अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1। आज हम उर्दू की किताब का सबक नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है किरण का घराना। सबक को शुरू करने से पहले आपके लिए 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि आप सोचें और बताएं आपके घर में कौन कौन रहता है, और दूसरा सवाल आपके घर में कितने कमरे हैं। और प्यारे बच्चों, यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि इंसान अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। वो दूसरे लोगों से मिलजुल कर रहता है। सबसे पहले वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है, जैसे अम्मी अबू और बाकी तमाम रिश्ते। तो बच्चों, ये है आपका सबक किरण का घराना। सबक पढ़ने से पहले कुछ अल्फाज के तलफ़ुज़ सीखते हैं। प्यारे बच्चों, तलफ़ुज़ का मतलब होता है कि ये अल्फाज कैसे पढ़ना है, जैसे ज़ेर ज़बर पेश का ख्याल रखते हुए। पहला लफ्ज़ है सेहन, क्यारी, साफ़ सुथरे, अगला शौक़, मामू, मिलकर और तारीफ़। इसके बाद हम सबक की रीडिंग करेंगे। खुला सेहन, फूलों की क्यारी और साफ़ सुथरे कमरे, ये किरण का घर है। सामने अम्मी जान और अबू जान का कमरा है। साथ वाले कमरे में किरण और उसका भाई असद रहते हैं। तो बच्चों, आप जान गए हैं कि किरण के भाई का नाम असद है, उसका एक ही भाई है। उससे अगला कमरा दादी जान का है। और लो देखो, असद और किरण दादी जान के कमरे में बैठे हैं। तस्वीर में जैसे दिखाया गया है, वो दादी जान से कहानी सुन रहे हैं। अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे, दोनों को कहानी सुनने का बहुत शौक़ है। आखिर क्यों ना हो, दादी जान मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाती हैं। किरण के घर के करीब ही मामू जान का घर है। मामू जान की एक बेटी है। अब यहाँ हम जानेंगे कि मामू जान की बेटी का क्या नाम है। साइमा। साइमा हर रोज़ किरण के घर आती है। किरण, असद और साइमा मिलकर खेलते हैं, मिलकर पढ़ाई करते हैं। किरण का ख़ानदान प्यार और मोहब्बत से रहता है। सब लोग इनकी तारीफ़ करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके लिए यहाँ भी 2 सवाल हैं। पहला ये कि असद और किरण कहाँ बैठे हैं। असद और किरण दादी जान के कमरे में बैठे हैं। और दूसरा ये कि मामू जान की बेटी का क्या नाम है। तो जैसे हमने पढ़ा अभी, उसका नाम साइमा है। प्यारे बच्चों, सबक की मश्क को पढ़ते हैं, नए अल्फाज को सीखेंगे और दिए हुए अल्फाज के मायने समझेंगे। पहला लफ्ज़ है घराना। घराना का मतलब होता है एक घर के लोग। तारीफ़ करना, अच्छाइयाँ बयान करना। क्यारी, बाग का छोटा सा टुकड़ा जहाँ पौधे लगाए जाते हैं। अगला, आगे वाला। इसके बाद है बच्चों मश्क का दूसरा सवाल। हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाएं और इन लफ्ज़ों से खाली जगह पूर करें। ये जो सर्कल में अल्फाज दिए गए हैं, हरूफ दिए गए हैं, इनको जोड़कर आपने एक लफ्ज़ बनाना है और उससे फिर खाली जगह को मुकम्मल करना है। जैसे है असद और किरण, खाली जगह है, जान के कमरे में बैठे हैं, यानी दादी जान के कमरे में बैठे हैं। दूसरा जुमला है किरण को कहानी सुनने का बहुत डैश है, यानी शौक़ है। शीन वाव को जोड़ें। दादी जान मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाती हैं। काफ, ये लिफा, नून, ये लिफया और नून गुन्ना। आपने इन सारे हरूफ की छोटी इश्काल को लिखना है और फिर उन्हें जोड़ना है। किरण, असद और डैश मिलकर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। बच्चों, डैश हम कह रहे हैं खाली जगह के लिए। यहाँ पर आएगा साइमा। किरण का ख़ानदान खाली जगह है से रहता है, प्यार से रहता है। उम्मीद है आपको खाली जगह की समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 3 है दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाना है। किरण के 2 भाई हैं, ये गलत है क्योंकि किरण का एक भाई है। किरण के मामू का घर पास ही है, ये दुरुस्त है। किरण के घर में एक बाग भी है, ये गलत है क्योंकि वहाँ छोटी सी क्यारी है, बाग बड़ा होता है। किरण का घर बहुत साफ़ सुथरा है, ये भी दुरुस्त है। किरण के ख़ानदान वाले प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, ये भी दुरुस्त है बच्चों। तो बच्चों, आज के लिए 3 सवाल काफ़ी हैं। अच्छी तरह से इनको याद कीजिए। बाकी सबक की मश्क हम कल करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।